हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइस, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स एमएसटी सीटी का ये पूरा कंटेंट आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ पे पहले तो हम लोग पहले हाफ में कंप्लीट कर लेंगे पूरा द कॉन्सेप्ट, एंड देन आफ्टर हम लोग चले जाएंगे पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का। अब गाइस, केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है? पहली चीज तो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज रेट। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब बच्चों, रेट यानी क्या? रेट यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन। सो इट डिस्क्राइब हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट आर कंज्यूम एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, तो रेट क्या डिस्क्राइब करेगा? हाउ रैपिडली रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है सॉरी, एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो एक्सप्रेस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है दोस्तों? अब देख सकते हैं यहाँ पे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये रेशो ले लो कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है स्पीसीज का डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड टू बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब कोई एक जनरल रिएक्शन है, समझ लो ए गिव्स बी, तो उसका ए यानी क्या बच्चों? रिएक्टेंट है, बी दैट इज प्रोडक्ट। तो बच्चों, ए रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है वहां पे, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। एंड बी जो है प्रोडक्ट, वो क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू राइट दैट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। तो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ पे माइनस साइन दिया है, क्यों? क्योंकि जो ए है, ए इज नथिंग बट, जो ए है दैट इज व्हाट? रिएक्टेंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर। एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी यहाँ पे प्लस है, प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई द पॉजिटिव साइन इज रिटन। इन ऑल हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है? माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। समझ में आ गया दोस्तों? ये सिंपल सी चीज है, इतनी तो ध्यान में रखनी है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन। डन। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब वो भी सेम चीज ही लगता है, दैट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एट एनी टाइम, rate of formation of B at a specific time, that is overall rate of instantaneous rate of reaction, that is rate of consumption of A also equal to rate of formation of B, अगर A reactant है, B product है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जैसा ही है ये, बट एक स्पेसिफिक इंस्टेंट में, जब कि एक रिएक्शन पूरे 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो एक्जैक्टली उस रिएक्शन की स्पीड 1.1 सेकंड के बाद कितनी होगी, 0.6 सेकंड के बाद कितनी होगी, 0.9 सेकंड के बाद कितनी होगी, एक्जैक्टली व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ए एट दैट स्पेसिफिक टाइम आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम। तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस करेंगे इन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आफ्टर दैट बच्चों, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि क्या है। रेट लॉ जनरली एक्सप्रेस करेगा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और गाइस, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। यहाँ पे रेस टू पावर जो टर्म है, वो वॉट एवर कोइफिशिएंट के जो नंबर है, आई मीन टू से रिएक्टेंट के जो कोइफिशिएंट नंबर है, वो सिमिलर नहीं होंगे, कभी कभार सिमिलर भी होगी, कभी कभार डिफरेंट भी होगी। एक चीज तो ध्यान में रखना बच्चों, ये जो ये रेट लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है दोस्तों, तो इसमें ऑलरेडी वो इक्वेशन में दिया ही होगा। ठीक है, ओके, राइटिंग रेट लॉ। अब ये देख लो, ये रेट लॉ है, तो यहाँ पे H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2, हियर रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ये मैं आपको ही लिख नहीं रहा, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी वो ऑलरेडी इक्वेशन में दी होगी आपको, उसके हेल्प से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो भी रेट फाइंड करना होगा या फिर रेट कांस्टेंट फाइंड करना होगा, तो रेट लॉ से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो चीज। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ का हेल्प ले सकते हैं, हालांकि रेट लॉ दिया होगा, उसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले लेंगे है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहेंगे? दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन एज सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, क्या है? जो भी रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इन दोनों का जो एडिशन करेंगे, x प्लस वाई को ऐड कर ले दोस्तों, तो जो भी वट एवर वैल्यू विल बी देयर नो,
वो हो जाएगी बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? जो रेट लॉ में एक्सपोनेंट वैल्यू है, ठीक है, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ओनली, तो वो जो एक्सपोनेंट वैल्यू को ऐड कर लेंगे, दैट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है गाइस। ये जो देखो, ये कुछ एग्जांपल्स, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। अब इसका रेट जो है दैट इज रेट इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज टू 1। तो ये पहला वाला जो रेज टू 1 है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। यहाँ पे रेट इसका है, रेट इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H रेज टू 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I रेज टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो वो हो गया दोस्तों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, बट वो रेयर केस में होता है जनरली, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बट सिंपली याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी रेट लॉ में एक्सपोनेंट वैल्यू है उनको ऐड करेंगे, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा दोस्तों। ओके, अब बच्चों ये कुछ की पॉइंट्स है फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ये जो डिस्टिंग्विश के लिए जनरली काम आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो ऑल्सो, जीरो भी हो सकता है। एंड ओनली फ्यू रिएक्शन डू हैव द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगी एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो गाइस, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्पेशली एलिमेंट्री रिएक्शन। अब दो टाइप के रिएक्शन आते हैं बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द स्टेप्स। अगर सिंगल स्टेप में सिंपल नॉर्मल रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और जो एक से ज्यादा स्टेप लेते हैं कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन को, तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। हमें यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ना है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाइस, एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ये देखो हाईलाइटेड पॉइंट है सिंगल स्टेप, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओजोन को डिकम्पोज कर लिया, ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। C2H5I को डिकम्पोज हो गया तो फॉर्म C2H4 एंड HI, दैट इज इथीन एंड HI फॉर्म हो गया। ओके, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया दोस्तों, क्योंकि सिंगल स्टेप में होता है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, अब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या एक्सप्रेस करेगा? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द केमिकल रिएक्शन, वो एक्सप्रेस करेगा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या एक्सप्रेस करेगा? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, देखो हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच एक्सप्रेस द मॉलिक्यूलैरिटी, यानी एग्जैक्टली क्या स्पीड है, क्या रेट है, ये सारी चीजें यहाँ पे मायने नहीं रखेगी। सिंपली चीज जो मैटर करेगी वो रहेगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में। उसी के बेसिस पे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये बच्चों कुछ टाइप्स है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं। ओजोन को डिकम्पोज कर लिया, O2 एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्जन हो गया। कितना ओजोन मॉलिक्यूल है? एक ओजोन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलैरिटी इज 1 एंड simply reaction is called as unimolecular reaction. Here H2 C2H5I decomposed from C2H2 and HI, again number of molecule is 1, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल होंगे तो बायमोलिकुलर या डायमोलिकुलर रिएक्शन। सेम इसी रिएक्शन को रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज दिस वन, ओजोन प्लस ऑक्सीजन एक्चुअली है, ठीक है। ओजोन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ इन अ गैसियस फॉर्म, 2O2 फॉर्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? गैस रिएक्टेंट पार्टिकल्स और रिएक्शन सब्सटेंस आर 2, तो रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पे नाइट्रिक दिस वन NO2 है, ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ NO2 या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 है, तो नंबर ऑफ दिस वन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2 ओनली, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग जब तक रेट लॉ नहीं है तब तक हम लोग लिख नहीं सकते, मतलब ये टोटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हो गई। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस केस में भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, अगर हमारे पास रिएक्शन है ऑलरेडी तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, यानी ये एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों। ये एक डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस वन, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, experimental quantity order of reaction, molecularity of reaction is theoretical property, right? Okay, order of reaction definition क्या है? Sum of the power of the concentration terms in the reactor, concentration terms of the reactant in a rate law, that is order of reaction. Here number of reactant molecule taking part in the elementary reaction. Order of reaction integer हो सकता है, fraction हो सकता है, zero हो सकता है। Molecularity of reaction cannot be zero, molecularity of reaction only integer value होगी, cannot be zero, यानी जीरो मॉलिक्यूल है मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ दोस्तों। समझ में आ गया? तो इंटीजर वैल्यू ही होगी। ओके देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सीधा यू हैव टू बच्चों सी द फाइनल फॉर्मूला।
ये फाइनल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ a नॉट बाई ए टी, जहां पे ये k क्या डिनोट करता है, व्हाट इज p, व्हाट इज a नॉट, व्हाट इज ए टी, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस k? k क्या करता है दोस्तों? k मतलब रेट कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज व्हाट रेट कांस्टेंट। t यानी टाइम, राइट, जो टाइम, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया था सेकंड में, ठीक है, टाइम को किसमें कन्वर्ट कर लिया था? सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, बट यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं बच्चों। जो भी टाइम दिया होगा, टाइम इन टर्म्स ऑफ अ सेकंड, टाइम इन टर्म्स ऑफ अ मिनट, टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, मे बी मंथ, मे बी ईयर्स में दिया होगा, सिंपली एज इट इज हमें वो प्लेस करना है इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, एज इट इज उस फॉर्मूले में हमें प्लेस करना है वो चीज, ठीक है। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड एटी यानी क्या? एक सर्टन टाइम के बाद वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट लेफ्ट आउट, नो, जो भी रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे ए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर द जनरल पर्पस, बिकॉज जनरल रिएक्शन हमने ए कंसिडर किया था, यहाँ पे ए गिव्स द प्रोडक्ट, ए इज द रिएक्टेंट, पी इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए दैट इज सब्सटेंस विच इज लेफ्ट आउट, उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी एटी यानी जो कुछ टाइम के बाद बच गया जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, वो एटी, राइट। अब बच्चों अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज स्मॉल ए एट टाइम टी इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स एट टाइम टी इक्वल टू टी, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है वो, तो इसी इक्वेशन को ए नॉट को रिप्लेस कर लिया स्मॉल ए से, एंड ए टी को रिप्लेस कर लिया ए माइनस एक्स से, तो ये भी एक फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे बन जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ यानी क्या? एक स्पेसिफिक रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन इफ कंप्लीटेड टू 50% ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा उसका एग्जैक्टली 50% कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो गया एंड 50% बचा है, तो उस टाइम को एक्चुअली कहेंगे हम लोग हाफ लाइफ। आप देख सकते हैं द डेफिनेशन, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 1/2 इनिशियल वैल्यू से 1/2 वैल्यू फाइंड कर कॉन्सेंट्रेशन डाउन ऑफ डाउन करने के लिए या डिक्रीज होने के लिए जो से टाइम लगता है, दैट इज टी हाफ, बराबर है। टी हाफ जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फाइनल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट ओनली, क्या है? T is equal to sorry K is equal to 0.693 upon T half, जहां पे K is the rate constant, T half ये क्या है दोस्तों? T half तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, या फिर आप उसको अपोजिट वे से भी लिख सकते हो, T half is equal to 0.693 डिवाइडेड बाय K, अंडरस्टूड। तो 2.303 by T log to the base 10 of A naught by AT, integrated rate law of first order reaction, and K is equal to 0.693 by T half, या फिर T half is equal to 0.693 divided by K, ओके चलो ये हो गया हमारा दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे एग्जांपल आइडेंटिफाई किया? सी द रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, H2O2 रेज टू क्या है दोस्तों? H2O2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज टू 1 है, ठीक है, H2O2 रेज टू इधर 1 है, मतलब वो क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम वे हियर आल्सो, ये पर्टिकुलर रिएक्शन देखो दो मॉलिक्यूल है, रिमेंबर ओवर हियर 2 H2O2 molecule, but rate law कह रहा है कि concentration of 1 mole of H2O2 is used to set the speed of the chemical reaction, तो rate determining step में 1 mole H2O2 यूज हो रहा है, ठीक है, 2 moles of N2O5, ठीक है, turns into 4NO2 plus O2, but rate law says rate is equal to K into concentration of N2O5 raised to 1 over there, ये experimental quantity है, हम आपको ये लिखते नहीं है, राइट। तो दो मोलिक्यूल है तो सही, बट एक ही मोल्स के कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रहा है टू सेट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज रिएक्शन, सीधा विल गो फॉर अगेन द इक्वेशन ये है K इज इक्वल टू 2.303 T लॉग टू द बेस 10 ऑफ Pi डिवाइडेड बाय Pi माइनस P, जहां पे K तो रेट कांस्टेंट है, T इज द टाइम, Pi यानी है क्या? इनिशियल प्रेशर, Pi मतलब इनिशियल प्रेशर, एंड ये P दैट इज टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मे बी गैस फेज रिएक्शन के लिए भी रेट लॉ होगा दोस्तों, तो इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, ये चीजें ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला क्या है? log टू द बेस 10 ऑफ Pi डिवाइडेड बाय 2Pi माइनस P, द सिंपली इक्वेशन याद रखना है, फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है,
zero order reaction where rate of reaction is independent of reactant concentration. Okay, reactant concentration के independent होगा वो zero order reaction. Examples: decomposition of ammonia, decomposition of N2O gives 2N2 plus O2, that is zero order reaction. Integrated rate law, again we have to see the direct equation दोस्तों, जहां पे K is equal to concentration of A naught माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई टी. ए नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो भी रिएक्टेंट होगा वो एक्चुअली, ए टी यानी अनरिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन या लेफ्ट आउट सब्सटेंस आफ्टर टाइम टी, एंड टी इज द टाइम ओनली. ठीक है, सेम वे इसका भी हाफ लाइफ पढ़ना है बच्चों. तो हाफ लाइफ का इक्वेशन है दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k. ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k. ये फॉर्मूले याद रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूले शायद से आपको एमसीक्यूज में पूछ भी ले, राइट. तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k. And what about the integrated rate equation for the zero order reaction? K is equal to A naught, concentration of A naught minus concentration of AT divided by T. Done? चलो, ये चीजें कंप्लीट हो गई. Pseudo first order reaction दोस्तों. Pseudo first order reaction means the reaction which is expected to have a higher order kinetics but follow the first order kinetics. ठीक है, जो ऐसे रिएक्शन जो एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग कि वो हायर ऑर्डर काइनेटिक्स है बट फॉलो करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओनली, या फिर हम लोग कहेंगे फोर्सफुली दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. कौन से केस में वैसे कहेंगे? समझ लो ये दो रिएक्टेंट है, जैसे कि ये एसिटिक मिथाइल एसीटेट है, हाइड्रोलाइज हो रहा है विद द वाटर, बराबर है. इसमें कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा दोस्तों. समझ लो मिथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर एंड वाटर वहां पे यूज हो रहा है दैट इज 1 मोलर कंपेयर टू मिथाइल एसीटेट, क्योंकि मिथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज करने के लिए वहां पे लगेगा वाटर कितना 0.1 मोलर, बट है कितना 1 मोल सब्सटेंस, राइट. बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. तो रेट रिएक्शन क्या कह रहा है कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, टू सेट द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन. बट एज जो सेकंड मॉलिक्यूल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा, जिसमें से थोड़ा बहुत ही यूज हुआ है टू टू हाइड्रोलाइज द फर्स्ट सब्सटेंस ओनली, तो ना के बराबर यूज हुआ. ऐसा ही हो गया कि हमारे पास 1 CR रुपीज है और उसमें से 10 रुपया मिसप्लेस हो गया, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर आल्सो गाइस. तो इसके वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ मैटर ही नहीं करता जो यूज हुआ है वो, इसीलिए एक्चुअल में होता है हायर ऑर्डर काइनेटिक्स बट फॉलो करता है एक्चुअली हायर ऑर्डर काइनेटिक्स. बस कैसा कह सकते हैं हम लोग कि वो सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है उसका पूरा स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जैसे मैंने बोला कि 1 CR रुपीज है, 10 रुपए के 100 रुपया भी मिसप्लेस हो गया तो वो करोड़पति से पे तो कम नहीं होगा वो. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आई होप मैंने एग्जांपल दिया होगा तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या चीज है. ओके, कोलिजन थियोरी ये नोट करना है दोस्तों. कोलिजन थियोरी ऑफ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, कोलिजन थियोरी में जब भी रिएक्शन कब प्रोसीड होगी, रिएक्टेंट जो है अगर दोनों कोलाइड होंगे तब रिएक्शन प्रोसीड होगी. कोलिजन के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दैट इज एक्टिवेशन यानी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ये दोनों के साथ, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. समझ लो ए रिएक्टेंट है और सी बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, इट फॉर्म्स ए बी एंड सी, यानी यहाँ पे ए और बी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और सी बी में से सी सेपरेट हो रहा है, राइट. तो ये देखो बच्चों, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की डायग्राम है यहाँ पे. ये ए, ये सी बी, एक्चुअल में यहाँ पे ए बी के साथ कंबाइन होने वाला है, राइट. तो बी क्लोजर होना चाहिए, बट क्लोजर सब्सटेंस कौन सा है, सी बी में से सी इज क्लोजर. तो कोलिजन तो हो गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, मे बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी है जो कि प्रोसीड करेगा रिएक्शन को, बट ओरिएंटेशन प्रॉपर है नहीं. ठीक है, ये दोनों फैक्टर है. कोलिजन हो गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड भी होए. अर्लियर कॉन्सेप्ट कैसा था कि कोलिजन हुआ मतलब रिएक्शन हो रही है एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. कोलिजन हो गया, एनर्जी भी है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगी, बट अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपका प्रॉपर वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, यू विल बी गेटिंग द सेम सब्सटेंस ओनली. तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो नो रिएक्शन विल प्रोसीड. तो ए और ये जो सी बी है उसका बी क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि बी और ए का कंबाइन होगा और ये बी और सी में से सी सेपरेट आउट हो जाएगा दोस्तों. तो यहाँ पे ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया दोस्तों, जहाँ पे कोलिजन भी है, एक्टिवेशन एनर्जी तो है, पर ओरिएंटेशन इज ऑल्सो प्रॉपर एंड दैट्स व्हाई ए बी फॉर्म हो रहा है प्लस सी यहाँ पे सेपरेट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड टू बी द प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओके, तो गाइस कोलिजन थियरी explain that the three major factors are there
टू कंप्लीट द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग, पहली चीज तो रिएक्टेंट का कोलिजन होना चाहिए। कोलिजन हो गया तो रिएक्टेंट को रिएक्शन प्रोसीड करके प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कुछ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लगती है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं दोस्तों, वो होनी चाहिए। ओके, एंड तीसरी फैक्ट बात, ये दोनों होने के बाद अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से कि ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। जो भी रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेक कर हो रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो क्लोजर आना, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ये दो फैक्टर है, बट तीसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन है नहीं, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन शुड बी proper, that is called the collision of a theory of a bimolecular reaction। ओके, अब ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ये रिएक्टेंट फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एंड देन इट टर्न्स बैक इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या transition state is called as energy of activation, and energy difference between reactant and product, that is called to be a delta H, यानी enthalpy of reaction। Now temperature dependent of a reaction rate बच्चों। Now Arrhenius equation suggested that the rate of a reaction varies with the temperature। ठीक है, rate of reaction vary करेगा this one temperature से। उसका equation क्या है, K is equal to A into E raised to minus EA upon RT। अब यहाँ पे K that is rate constant, A यानी क्या, EA यानी क्या बच्चों, energy of activation है, R that is molar gas constant 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू है उसकी। ओके, टी इज द टेम्परेचर, ए यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, उसको अरेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये फैक्टर, ये फॉर्मूला प्लस उसके जो नोटेशन है वो ध्यान में रखना है दोस्तों। अब one of the formula that you need to remember, log to the base 10 of K is equal to log to the base 10 of A minus EA divided by 2.303 RT। This is the important formula which is the Arrhenius equation आप कह सकते हैं। You can remember this particular formula या फिर you can go with this one। ठीक है, log to the base 10 of K is equal to log to the base 10 of A minus EA divided by 2.303 RT, and for the two different temperature, one more formula is there guys, that is log to the base 10 of K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 into T2। ठीक है, T2 minus T1 अपॉन T1 into T2। अब यहाँ पे K2 K1 क्या एक्सप्रेस करेगा, रेट कांस्टेंट और से इनिशियल रेट कांस्टेंट एंड द फाइनल रेट कांस्टेंट, E energy of activation, R is the gas constant, T1 and T2 initial temperature and final temperature respectively। ठीक है, तो ये है that is the determination of activation energy, final formula that is the important part only। Now effect of catalyst on rate of reaction। बच्चों हमें पता ही है कि catalyst increase the rate of reaction। ठीक है, हम लोअर क्लास से वो पढ़ते हैं, 9th स्टैंडर्ड से शायद से हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि the substance which increase the rate of reaction or speed of reaction is called to be a catalyst। but क्यों कैटालिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है वो रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक सबसे बड़ी पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बच्चों हमने एक्टिवेशन एनर्जी तो ऑलरेडी पढ़ा, और वापस ये डायग्राम है यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोर्स ऑफ रिएक्शन अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी। अब एक रिएक्टेंट रिएक्ट होने के स्टार्ट हो गया, धीरे 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 वो पोटेंशियल एनर्जी या कह सकते हैं ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन सिस्टम गोज टू द हाईएस्ट पॉइंट, तब उसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। वो ट्रांजिशन स्टेट फिर वापस से ओल्डर बॉन्ड ब्रेक करती है एंड हायर बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, एंड देन इट गोज डाउन एंड फाइनली फॉर्म्स द प्रोडक्ट। राइट, ओके, तो आप ये देख सकते हैं ये ऑरेंज वाली लाइन जो कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किया विदाउट कैटालिस्ट ना दोस्तों, एंड देन इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां तक जब तक ये पर्टिकुलर पिक तक ये एनर्जी जाएगी नहीं, तब तक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो नहीं होगी, एंड देन फाइनली इट गोज बैक टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। कैटालिस्ट ऐड करने से क्या होगा दोस्तों, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये जल्दी अपीयर हो जाएगी, ये देखो इसी पॉइंट पे अपीयर होगी। बाय द एडिशन ऑफ कैटालिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई ट्रांजिशन स्टेट अपीयर अर्ली। ये ट्रांजिशन स्टेट अपीयर जल्दी अपीयर होगी तो फिर वो प्रोडक्ट की साइड आ जाता है। तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जो पिक पॉइंट है जहां पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा वो डिक्रीज कर लेता है कंपेयर टू दी reaction takes place in the absence of catalyst, and that's why वो फिर रिएक्शन प्रोडक्ट के जल्दी फॉर्म हो लेता। ये ऐसा ही है कि ये दो पहाड़ क्रॉस करना, जैसा ये पॉइंट पे है, ये हाईएस्ट पॉइंट
फिर ये ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर वही पीक को हम लोग जो सबसे पिक पॉइंट है उसको ही हटा दिया और ये इतना पोर्शन लेके आए, तो यहाँ से यहाँ आना, ये इस तरह से यहाँ आना जल्दी हो जाएगा। द सेम थिंग ओवर देयर एक्चुअली, ठीक है। तो कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों? बिकॉज इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन सिस्टम। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। डन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज डन। ये तो हो गया हमारा। ओके, दिस ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड। सो गाइस, हियर वी हैव थेरोटिकली सारी चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है दोस्तों। ओके, तो ऑल द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड हियर। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो गाइज ये है हमारे PYQs। ओके, वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन AB फॉर्म्स प्रोडक्ट इज रेट। रेट तो दे दिया है, रेट लॉ देखो, रेट ऑलरेडी दे दिया है। रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन AB गिव्स प्रोडक्ट, उसका रेट ऑलरेडी दे दिया है, राइट। ओके, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन 0.22 molar per second and when concentration of A is 1 molar, concentration of B is 0.25 molar, ठीक है। रेट ऑलरेडी दे दिया है दोस्तों, तो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू K इंटू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, यानी K फाइंड करना है। तो K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। चलो, रेट की वैल्यू कितनी है नोट कर लेते हैं। रेट वैल्यू दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर इज 0.22 मोलार। सेकेंड इनवर्स भी लिखना जरूरी है एक्चुअली। ओके, A का स्क्वायर, concentration of A 1 molar, 1 square that is 1 only, into B that is 0.25, 0.25, ठीक है। तो फाइनल देख लेते हैं आंसर क्या आता है, दैट इज 0.22 डिवाइडेड बाय 0.25 है, 0.25 दैट इज 0.88, यस 3 पॉइंट, हाँ करेक्ट, बी ऑप्शन सी 0.88 मोलार रेस टू -2 सेकेंड इनवर्स। बच्चों यहाँ पे यूनिट चेंज हो सकता है, ठीक है, यूनिट चेंज होगा। वाई? बिकॉज ये देखो, ये स्क्वायर है, जो भी यूनिट है वो भी साथ में लेना है, दैट इज मोलार स्क्वायर आ जाएगा। और ये मोलार, तो टोटल मोलार क्यूब ऊपर गया। ओके, -1 दैट इज मोलार रेस टू -3 -2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे वैल्यू एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा। बट समटाइम्स इफ द यूनिट इज रिटन डिफरेंटली, ठीक है, शायद चलो ये भी बता ही देता हूँ मैं कि हाउ इट इज रिटन। इट शुड बी 1 मोलार, ये स्क्वायर ले लेता हूं, एंड दिस इज 0.25। चलो ये कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। तो ये मोलार स्क्वायर एंड इंटू एम, दैट इज एम क्यूब ऊपर गया, तो -3 + 1 दैट इज -2 -2 -1, तो m रेस टू -2 s रेस टू -1। तो ये यूनिट बच्चों ध्यान में रखना। कभी कभार चलो वैल्यू सेम दी देगी होगी आपकी 0.88, यूनिट डिफरेंट होगा, तो ये यूनिट भी बच्चों ध्यान में रखना है जब आप रेट लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डन, ओके। चलो, we'll go ahead with this one now। which of the following statement is not correct for the order of reaction, ठीक है। स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेक्ट नहीं है देख लेते हैं। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होती है, क्योंकि रेट लॉ से डिटरमाइन एंड रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो बी experimentally determined. Order of reaction is equal to the sum of the power, that is also correct. It is not affected with the stoichiometric coefficient of the reactant, ठीक है, not affected, ठीक है, not correct वाला है। ओके, तो stoichiometric concentration वो कोई अफेक्ट नहीं करता दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे। ऑर्डर कांट बी फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन तो है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, कैन बी इंटीजर, कैन बी फ्रैक्शन एज वेल, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांट बी फ्रैक्शन लिखा, ठीक है, कांट बी फ्रैक्शन, तो ये करेक्ट वैल्यू, करेक्ट स्टेटमेंट है नहीं दोस्तों, सो दैट इज नॉट द करेक्ट वन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पॉइंट दोस्तों हमें ध्यान में रखना है। When a catalyst increase the rate of a chemical reaction, the rate constant is, ठीक है, कैटालिस्ट अगर इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, कम होगा, क्या है, रिमेन कांस्टेंट, increases, decreases, may increase or decrease depending on the order of reaction. Whenever the catalyst increase the rate of reaction, बच्चों रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज ही होती है, ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है। रेट कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, rate constant also going to be increases only, understood? So here the correct option is B. Which statement is incorrect for the collision theory? Again incorrect, ठीक है। Which statement is incorrect for the collision theory? Okay, statement पढ़ लेते चलो। The reactant experiencing fruitful collision are converted to product. Okay, collision तो होना है तभी product होगा, that is correct. There must be certain minimum energy for the reactant experiencing collision, that is also correct, वो भी correct है क्योंकि minimum energy तो हो चाहिए, that is threshold energy. Collision of the reactant molecule should be from any direction, okay, should be from any direction, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, any direction यानी improper orientation वाला है। चौथा देख लेते हैं, the collision between reactant molecule is essential, ठीक है, तो that is first and second point, last point same है, collision between reactant molecule essential होगा, minimum kinetic energy होनी चाहिए, but from any direction से नहीं हो सकता बच्चों, एक proper direction से ही जाना चाहिए collision, तभी वो you know reactant will turn into the product, ठीक है। तो incorrect statement, collision of the reactant molecule should be from any direction, that is incorrect statement, collision theory से related करता है। The initial when initial concentration of the reactant is double in a reaction, its half life is not, half life period is not affected, the order of reaction is, ठीक है, order of reaction जनरली फर्स्ट आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल, हाफ लाइफ ऑफ इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके, हाफ लाइफ अफेक्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड मोर देन जीरो, तो हियर if the initial concentration is double and half life is not affected, no, the order of reaction should be first only. ओके, प्रॉब्लम आ गया, चलो देख लेते हैं। The rate constant of a first order reaction is 7, rate constant यानी k की वैल्यू दी है, if the initial concentration of the reactant is 0.080 m, what is the half life of the reaction? ओके चलो, क्या क्या चीजें दी है, रेट कांस्टेंट यानी k दे दिया है दोस्तों, क्या है 7.0 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन समझ लो कि A है सब्सटेंस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट भी लिख लेते हैं, कितना है 0.080 मोलार, ओके, if the initial concentration is this one, तो what is the half life यानी T half, ओके, तो A नॉट की वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए थी एक्चुअली, बिकॉज एक सिंपल फॉर्मूला है, T half इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये तो फॉर्मूला है दोस्तों, राइट। अगर समझ लो कि से यहाँ पे टी हाफ दिया है एंड के दिया नहीं होता, टाइम एंड ऑल दिया होता, टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम दिया होता, तो के फाइंड करना होता एंड देन के की यूज से हम लोग टी हाफ, बट यहाँ पे एक चीज तो ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, राइट, देयर इज नो यूज ऑफ इट ओवर हियर, तो सिंपली के का वैल्यू हम लोग टी हाफ से यूज कर सकते हैं, तो 0.693 डिवाइडेड बाय के यानी 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 7 इंटू 10⁻⁴, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, क्या है 0.693 7990 है ना, 99, ओके 990 सी, तो ये आंसर है, दैट इज 990 सेकेंड टी हाफ, तो 990 सेकेंड, डन। चलो आगे बढ़ लेते हैं।
half life period of a first order reaction a produce A gives product is 6.93 hours. What is the value of the rate constant? हाफ लाइफ दे दिया है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना. टी हाफ कितना है? सेम जो प्रीवियसली किया था, लाइक ऑलमोस्ट वही है, 6.93. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के फाइंड करना. के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ. 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 6.93. ओके, so 0.693 divided by 6.93, that is 1 actually, it is 1 only, I think. 0.693 divided by 6.93, yeah, it is 0.1. B option, that is 0.1 बोला. ठीक है. Now the next, in a first order reaction, the concentration of the reactant is reduced to 12.5% in 1 hour. When was it half completed? ठीक है, हाफ कंप्लीट कब होगा, राइट? तो क्या सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी शायद से. इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है. ओके, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 12.5. कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो गया टू 12.5, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नोट कर लेते हैं दोस्तों, ए नॉट. चलो ये कंसिडर कर लेते हैं 100%. ओके, अब यहाँ पे 80 जो है, ये एक ही लाइन में लिख रहा हूं मैं, वो रिड्यूस हो गया 100% से 12.5% इन 1 आवर, एक आवर में. ठीक है, तो टाइम दे दिया है 1 आवर. यहाँ पे आवर्स में भी है, मिनट में भी है टाइम, तो चलो टाइम 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर. ठीक है, कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, बट यहाँ पे आंसर भी मिनट्स में है, तो अगर 3 आवर्स भी है तो 1 आवर भी लेंगे तो भी हम लोग लास्ट में एट द एंड कर ही सकते हैं वैसे तो. व्हेन वाज इट्स हाफ कंप्लीटेड, हाफ यानी टी हाफ हमें बच्चों फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? टी हाफ फाइंड करना है. पहले तो हमें टी हाफ के लिए हमने जो फॉर्मूला है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, बट के की वैल्यू आप देख नहीं सकते, यहाँ पे है नहीं, तो के फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी log टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय 80. ठीक है, तो ये 0. टी की वैल्यू कितनी? 60 सेकंड ही, 60 मिनट्स ही ले लेते. 1 आवर इज इक्वल टू log ऑफ ए नॉट इज 100 डिवाइडेड बाय ये 12.5. ठीक है, अब ये 2.303 डिवाइडेड बाय 60, अब इसको अगर करें तो 12 8 96 एंड 4 बचेगा, 5 8 40, यानी दैट इज 8 ओनली. ये log ऑफ 8 आएगा बच्चों. ओके, 100 डिवाइडेड बाई 12.5 कर लेते हैं ना, दैट इज 8, करेक्ट, log ऑफ 8. ठीक है, तो log 8 की वैल्यू कितनी है? लेट मी चेक. 0.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू log ऑफ ये 0. log 8 की वैल्यू है 80 का 0, दैट इज 9030. तो बच्चों ये कैलकुलेशन कितना आएगा? 2.303 इंटू 0.9030 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 0.034. ठीक है, सो दिस इज 0.034. ठीक है, ये मिनट इनवर्स मैं दे देता हूँ इसको यूनिट, क्योंकि के का यूनिट टाइम इनवर्स होता है दोस्तों. ये हमें एक चीज तो यहाँ पे नोट कर ली, दैट इज के. अब टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के. तो 0.693 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू कितना है? 0.034. कितना आ जाएगा? लेट मी सी. 0.693 डिवाइडेड बाय 0.034, 20.38. 3 hours 20 minutes 30. ओके, चलो ये आंसर 20 मिनट्स. सो द टी हाफ इज 20.38 मिनट्स एक्चुअली, दैट इज 20 मिनट्स. ठीक है, चलो, तो दैट इज, दिस इज आल्सो डन. नाउ रेडियोएक्टिव प्रोसेस फॉलोज द डैश ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, रेडियोएक्टिव प्रोसेस फॉलोज डैश ऑर्डर काइनेटिक्स. रेडियोएक्टिव 0, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो बच्चों एक्चुअली फॉलो करता है
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, इट ऑलवेज फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिकॉज इसी से रिलेटेड फिर हम लोग हाफ लाइफ ले लेते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। रेट लॉ फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, रेट लॉ इज गिवन 2NO2 plus 2NO plus O2 is K into rate is equal to K into concentration of NO2 raised to 2. The reaction is okay, रेट लॉ के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये है हमारा रेट लॉ, चलो ये रेट लॉ है। द रिएक्शन इज, ठीक है, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड बाय मॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं, बिकॉज देखो बच्चों ये कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर वाला देख लो, तो सेकंड ऑर्डर बी ऑप्शन है, सेकंड ऑर्डर सी ऑप्शन है। ओके चलो, तो सेकंड ऑर्डर एंड बाय मॉलिक्यूलर, सेकंड ऑर्डर एंड यूनिमॉलिक्यूलर। अब सेकंड ऑर्डर तो है डेफिनेटली, कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी वो बाय मॉलिक्यूलर हो गया, तो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज रेट लॉ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया एंड रिएक्शन से हमें मॉलिक्यूलरिटी मिल गई, दैट इज सेकंड ऑर्डर एंड बाय मॉलिक्यूलर। डन। Okay, what is the order of reaction whose rate law expression is, rate law expression देखो, ठीक है, order of reaction, this is rate क्या है, rate is equal to K in concentration of A raised to 3/2 concentration of B raised to -1/2, ठीक है, 3/2 3/2 यानी कितना हो जाएगा, that is 1.5, एंड ये प्लस ऐड करना है ना हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस हाफ, हाफ यानी 0.5, 1.5 यानी प्लस माइनस माइनस, सो दैट विल बी 1 आई थिंक, ये देख, ठीक है, तो रेट लॉ तो दे दिया, 3/2 दैट इज 1.5 प्लस, और बट है यहाँ पे माइनस हाफ है, ठीक है, तो माइनस 0.5 प्लस माइनस माइनस, तो 1.5 माइनस 0.5 दैट इज 1, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तो देखो बच्चों ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देना है, ध्यान देना है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब रेट लॉ पे जो वॉट एवर एक्सपोनेंट है वो ऐड, यू नो, बट ये नेगेटिव साइन भी ध्यान देना। हाँ ओके, now the next question, the activation energy of a chemical reaction can be determined by, activation energy, ठीक है, of any chemical reaction can be determined by, let's see, changing concentration of the reactant, activation energy, see ये है इस तरह से होगा, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये जो है डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज डेल्टा ई, राइट। ओके, तो चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज नॉट देयर, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 0 केल्विन, ठीक है, रेट कांस्टेंट एट 0 केल्विन, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, हाँ शायद पॉसिबल है क्योंकि हमने log to the base 10 of K2/K1 is equal to 2.303 into EA divided by this one, EA divided by 2.303 और क्या है चीज, T2 minus T1 divided by T1 into T2, हाँ, तो evaluating the rate constant at 2 different temperature, evaluating concentration of reactant at 2 different temperature, okay, interval, concentration नहीं, रेट कांस्टेंट है 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ओके, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट हम लोग इवेल्युएट कर ले, विल बी गेटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एक मिनट है बॉस, या दिस इज K2/K1 इज इक्वल टू 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आइडेंटिफाई करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिल जाएगा दोस्त। ओके, तो गाइस हियर वी कंप्लीटेड द थिंग्स, जहां पे हमने पूरा कंटेंट कवर कर लिया ऑफ दिस वन, दैट इज chemical kinetics, and then after we also completed the previous year multiple choice questions also. तो hopefully guys आपको ये help करेगा to the further studies. The next video will be coming with the new one more chapter. Till then, bye bye and take care.